नमस्कार साथियों, मैं हूं अमित सिंह। जीएसएम कॉलेज बेवर के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज मैं पुनः आपके समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ उपस्थित हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एजुकेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, दर्शन का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसे हम प्रकृतिवाद के नाम से जानते हैं। आज की वीडियो में मित्रों हम सभी प्रकृतिवाद के बारे में बात करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्रकृतिवाद क्या है, प्रकृतिवाद का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा, रूसों का शिक्षा में क्या योगदान है, प्रकृतिवाद का शिक्षा में क्या योगदान है, प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है। इन समस्त बिंदुओं की हम चर्चा वीडियो में करेंगे। वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकृतिवाद है क्या। देखिए, प्रकृतिवाद प्रकृति को मूल तत्व मानता है। जो प्रकृतिवाद है वो प्रकृति को ही मूल तत्व मानता है। वो ये मानता है कि जो इस ब्रह्मांड में जो सबसे सर्वोत्तम तत्व है, जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, वो प्रकृति ही है। प्रकृतिवादियों के अनुसार प्रकृति के अतिरिक्त कोई भी अन्य सत्ता नहीं है, अर्थात प्रकृतिवादी सिर्फ प्रकृतिवाद की ही बात करते हैं, सिर्फ प्रकृति की ही बात करते हैं, प्रकृति को ही सत्य मानते हैं और प्रकृति को ही इस विश्व में एकमात्र सत्ता के रूप में स्वीकार करते हैं। जैसे पिछले वीडियो में हमने यथार्थवाद पढ़ा था, जो कि वस्तु को सत्य मानता था। उससे पहले हमने आदर्शवाद पढ़ा था, जो सत्यम शिवम सुंदरम मोक्ष को सत्य मानता था, आत्मा परमात्मा को सत्य मानता था। वैसे ही हम प्रकृतिवाद की बात करते हैं तो प्रकृतिवाद सिर्फ प्रकृति को ही सत्य मानता है, सिर्फ प्रकृति के अस्तित्व को ही स्वीकार करता है, प्रकृति के अलावा अन्य किसी के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। उनका मानना है कि वस्तु जो है वो प्रकृति से पैदा होती है और प्रकृति में ही विलीन होती है। प्रकृतिवादियों का मानना है कि सृष्टि में जो भी वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, जो भी वस्तुओं का अस्तित्व है, वो प्रकृति से ही पैदा होती हैं और प्रकृति में ही विलीन हो जाती हैं। ऐसा प्रकृतिवादी मानते हैं। तो प्रकृतिवादी प्रकृति को ही सबसे महत्वपूर्ण तत्व के रूप में स्वीकार करते हैं। अब हम एक उदाहरण को समझते हैं। देखिए, कोई भी बालक होता है, प्रकृतिवादी ऐसा मानते हैं कि जो बालक होता है उसे चारों तरफ से प्रकृति घेरे रहती है। अब प्रकृति किसी भी बालक को प्रभावित करती है। प्रकृति उसके अंदर रुचियाँ उत्पन्न करती है, उसके अंदर तत्परता उत्पन्न करती है, उसके अंदर प्रभाव उत्पन्न करती है। बालक प्रकृति में जिस भी वस्तु को देखना चाहता है, उसके बारे में जानना चाहता है, उसके अस्तित्व को जानना चाहता है। तो प्रकृतिवादी ये मानते हैं कि किसी भी बालक को प्रकृति की गोद में स्वच्छंदता पूर्वक छोड़ देना चाहिए, अर्थात बालक पर किसी भी प्रकार का कोई अनुशासन नहीं रखना चाहिए। बालक को पूर्णतः प्रकृति को समर्पित कर देना चाहिए, पूर्णतः प्रकृति की गोद में स्वच्छंद रूप से छोड़ देना चाहिए। वो ये मानते हैं कि बालक को आप प्रकृति की गोद में स्वच्छंदतापूर्वक छोड़ दीजिए, उसे जो भी बनना होगा वो प्रकृति उसे बना ही देगी, अर्थात उसे पूर्णतः प्राकृतिक वातावरण में छोड़ दीजिए। प्रकृतिवादी किसी भी विद्यालय के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। प्रकृतिवादी ऐसा मानते हैं कि जो विद्यालय होते हैं उनका वातावरण प्राकृतिक नहीं होता, अर्थात विद्यालयों का जो वातावरण होता है वो कृत्रिम वातावरण होता है। देखिए, प्रकृतिवादी अपने प्राकृतिक दर्शन में समाज से भी दूर होने की बात करते हैं। प्रकृतिवादी ये मानते हैं कि किसी भी बालक का संपूर्ण विकास तभी हो सकता है जब वो प्रकृति के सानिध्य में रहेगा, जब वो प्रकृति की गोद में रहेगा। प्रकृति बालक के अंदर उन समस्त गुणों को विकसित करने की क्षमता रखती है जो उसके अंदर विद्यमान है, जो उसके अंतःपटल पर हैं। प्रकृति उन सभी तत्वों को विकसित करने की क्षमता रखती है। ऐसा प्रकृतिवादी मानते हैं। प्रकृतिवादी ये मानते हैं कि आप बालक को पूर्णतः प्रकृति की गोद में स्वच्छंदतापूर्वक छोड़ दीजिए, प्रकृति स्वतः उसका विकास कर देगी। देखिए, एक उदाहरण आप देख रहे हैं सामने, आपको एक चाय की प्याली और एक बालक दिखाई दे रहा है। प्रकृतिवाद का एक उदाहरण है, आपके समक्ष प्रस्तुत है। देखिए, जब कोई बालक छोटा होता है तो वो गर्म लैंप के शीशे को या गर्म चाय के प्याले को पकड़ना चाहता है। उसके अंदर ये रुचि होती है, उसके अंदर ये तत्परता होती है, वो ये जानना चाहता है कि है क्या। यदि इसे उस समय उस कप को पकड़ने, उस चाय को पकड़ने से रोक दिया जाए, उसे छूने से रोक दिया जाए, उसे देखने को से रोक दिया जाए, तो आजीवन उसके मन में
ये जिज्ञासा रहेगी कि उसमें क्या था। तो प्रकृतिवादी ये मानते हैं कि बालक के अंदर जो भी जिज्ञासा उत्पन्न होती है आप उसे स्वच्छंदता पूर्वक छोड़ दीजिए, उसे आप प्रकृति की गोद में स्वच्छंदता पूर्वक छोड़ दीजिए। वस्तु चाहे अच्छी हो या बुरी, बालक गर्म चाय को पकड़ेगा और उस गर्म चाय से जलेगा तो स्वतः ही अगली बार वो उस गर्म चाय को नहीं पकड़ेगा। यदि आप उसे रोक देंगे, वो गर्म चाय को नहीं छुएगा, गर्म चाय को, गर्म शीशे को नहीं पकड़ेगा, तो दोबारा पुनः वो उसे छूने का प्रयास करेगा, उसे पकड़ने का प्रयास करेगा। तो प्रकृति स्वतः ही प्रत्येक व्यक्ति पर अनुशासन स्थापित रखती है, ऐसा प्रकृतिवादी मानते हैं। अब हम बात करते हैं प्रकृतिवादी विचारधारा के समर्थक। प्रकृतिवादी विचारधारा के समर्थक अरस्तु, काम्टे, वेकन, लेमार्क, रूसो और हक्सले। देखिए, इसमें हम बात करें प्रकृतिवादी विचारधारा के जो सबसे महान समर्थक, तो सबसे महान समर्थक की हम बात करें तो वो रूसो हैं। आप देख रहे हैं रूसो, ये रूसो महान प्रकृतिवादी दार्शनिक हैं और इनका पूरा नाम है जीन जैक्स रूसो। क्या नाम है इनका? इनका पूरा नाम है जीन जैक्स रूसो। जीन जैक्स रूसो ने ही सबसे पहले प्रकृतिवाद को शिक्षा के अंदर समावेशित किया। रूसो ने यह माना कि शिक्षा का जो समावेश है, शिक्षा के अंदर प्रकृतिवाद का समावेश होना चाहिए और प्रकृतिवाद के अनुसार ही बालक को शिक्षा देनी चाहिए। रूसो ने ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था एमील। उन्होंने एक काल्पनिक बालक माना था, बालक का नाम था एमील। तो एमील के अनुसार प्रकृति की गोद में शिक्षा किस प्रकार होनी चाहिए, ऐसा रूसो ने अपने उस ग्रंथ एमील के अंतर्गत बताया था। और शिक्षा के अंदर प्रकृतिवाद को लाने का जो श्रेय है वो सिर्फ रूसो को ही जाता है। रूसो ने ही शिक्षा के अंदर सबसे पहले प्रकृतिवाद की व्याख्या की थी। हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं रूसो की। तो रूसो एक प्रसिद्ध प्रकृतिवादी दार्शनिक हैं। रूसो की पुस्तक एमील में विभिन्न बालकों की अवस्थाओं के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। तो रूसो ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था एमील, और एमील उनका एक काल्पनिक चरित्र था जिसके माध्यम से वो प्रकृति की गोद में बालक की शिक्षा को समझाना चाहते थे। एमील के माध्यम से उन्होंने ये समझाया कि प्रकृति की गोद में, प्रकृतिवाद में किसी भी बालक की शिक्षा किस प्रकार से हो सकती है। रूसो ये कहते थे कि प्रकृति ने प्रत्येक वस्तु सुंदर बनाई है, प्रकृति ने प्रत्येक वस्तु सुंदर बनाई है, लेकिन वो जैसे ही मनुष्य के हाथ में जाती है, मनुष्य उसे विकृत कर देता है, मनुष्य उसके प्रभाव को समाप्त कर देता है, मनुष्य उसे खराब कर देता है। अर्थात प्रकृति के द्वारा बनाई गई समस्त वस्तुएं सुंदर हैं, प्रकृति प्रत्येक वस्तु को सुंदर बनाती है, ऐसा प्रकृतिवादी रूसो बताते हैं, ऐसा प्रकृतिवादी रूसो मानते हैं। रूसो के अनुसार ईश्वर सभी चीज़ों को अच्छा बनाता है या प्रकृति सभी चीज़ों को अच्छा बनाती है, किंतु मनुष्य के हाथों में पड़कर वे सभी चीज़ें बुरी हो जाती हैं। मनुष्य एक प्रकार की मिट्टी को दूसरे प्रकार के उत्पाद के लिए विवश कर देता है। अर्थात मनुष्य किसी भी बालक के मूल स्वरूप को प्रभावित करने का प्रयास करता है, जबकि जो प्रकृति होती है, रूसो के अनुसार जो प्रकृति होती है वो किसी भी बालक के मूल स्वभाव को निखारने का कार्य करती है। लेकिन मनुष्य किसी भी बालक के या किसी भी वस्तु के, किसी भी प्राकृतिक वस्तु के मूल स्वभाव को समाप्त करने